कुसुम बाजी, नीचे का जो किचन का शेल्फ है ना, उसे पूरा खाली करके साफ कर दीजिए अच्छे से। किस चीज की तैयारियां करा रही हो तुम? मैडम तुम्हें सब कुछ जाना, थोड़ी देर इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। कबीर का फोन। हेलो कबीर, कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो शूटर गया जेल में, मिल गई तसल्ली? नहीं, पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया वो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे घर के बाहर हिफाजत का इंतजाम कर दिया। जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे ना, एक कदम तुम घर से बाहर नहीं रखोगी, चाहे कुछ भी हो। हम कुछ ही देर में तुम्हारे पास आ रहे हैं। कबीर, जल्दी आ जाओ ना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे हाँ, तुम मार्केट से ना कुछ सामान लेते आना, ठीक है? हम बोलते हैं, तुम लिखो। बोलो। 10 किलो आलू। दारू। क्या? 10 किलो आलू लेते आना, 15 किलो प्याज, 15 किलो चावल और 5 लीटर कुकिंग ऑयल। तुम हमसे राशन पानी मंगवाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, और ये सारी चीजें ना अपने पैसों से लेकर आना। ये क्या नया तमाशा ज़ारा? उस मकबूल के फरार होने पर हम परेशान हैं और तुम्हें अटकेलियां सूझ रही है। जनाब, ये अटखेलियां नहीं है। पहले ये सारा सामान लेकर आओ, फिर बताते हैं कि क्यों मंगवाया। ठीक है, जल्दी से आना, हम इंतजार कर रहे हैं। इस मसले का हल सिर्फ एक है कि ज़ारा खुद ब खुद हमसे दूर चली जाए। इसलिए हम एक गुनाह करने जा रहे हैं अबू। एक ऐसा गुनाह, हम उसके बारे में सोचते तो खौफ उठाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अबू हमें ज़ारा के घर जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। पुलिस कमिश्नर से कोई भी पैगाम आएगा हमारे लिए। अबू प्लीज हमें बताइएगा। कबीर जी, क्या तुम होश में हो? नहीं, हम बताते हैं ना तुम्हें, तुम होश में नहीं हो। अगर होश में होते ना तो इस कदर बार बार ज़ारा के घर नहीं जाते उसकी रखवाली करते। हमारी और तुम्हारे बीच में कुछ बात हुई थी ना कभी, कि तुम ज़ारा को ये यकीन दिलाना बंद कर दोगे कि तुम उसकी कितनी फिक्र करते हो। बात हुई थी तो फिर क्यों किए जा रहे हो? अबू हम ज़ारा को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम चिल्ला चिल्ला कर ये ऐलान कर दे उसके सामने कि ज़ारा हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है, तब भी वो हमारी बात का यकीन नहीं करेगी। एक बात साफ साफ बताओ तुम हमें, जी, तुमने क्या वो कसम तोड़ने का फैसला ले लिया है? नहीं। हाँ नहीं, तुम ज़ारा के साथ जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो बताओ। नहीं अबू ऐसी कोई बात फिर क्या हो रहा है? अबू अगर बात सिर्फ कसम की होती ना, हम कब का तोड़ चुके होते। हम अपनी जान दे देते और अपना कुफारा अदा करते, लेकिन बात सिर्फ हमारी कसम की नहीं। अबू हमने एक वादा किया कि अल्लाह ताला हम ज़ारा से दूर रहेंगे, आप सिर्फ ज़ारा की हिफाजत करना। और हम इतने खुदगर्ज नहीं अबू कि हम अपनी खुशी देखकर ज़ारा के साथ अपनी जिंदगी बसा तो लेंगे, लेकिन ज़ारा की जान को खतरे में डालेंगे कभी नहीं। अबू अगर तुमने वादा किया है, कसम खाई है, सदका लिया है, तो ये सब क्या हो रहा है? बार बार उसकी हिफाजत करने के लिए क्यों पहुंच जाते हो तुम? यहाँ तुम्हारी अम्मी हल्दी मेहंदी की तैयारियां कर रही, उस लड़की को वापस इस घर में लाने का इंतजाम किया जा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? अबू तबाह हो रहे हम अंदर से, ये सारा तमाशा कर करके मर रहे अंदर से अबू। लेकिन क्या करें, हमें ये करना है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ज़ारा खुद ये फैसला ले कि वो इस घर की दहलीज कभी पार नहीं करेगी, वो हमारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी। ये फैसला ज़ारा को लेना है। तुम बार बार इसका जिक्र किए जा रहे हो, मगर ये क्या है? हमें तो बताओ। नहीं हमें तो बताओ। नहीं बताओ, हम कैसे, क्योंकि हम आपको इस गुनाह में शामिल नहीं करना चाहते। अबू एक बार ज़ारा महफूज हो जाए और ये सब कुछ खत्म हो जाए ना, ये सारा मसला खत्म हो जाए, तब हम आपको बताएंगे। और जब तक वो मकबूल का साहब, वो इंसान जिसने हमारी ज़ारा को मारने की कोशिश की, एक साजिश रची, जब तक वो नहीं पकड़ा जाता ना अबू, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ओ या अल्लाह, दिखाओ। ओ
एक काम नहीं आता तुमसे। क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रही हो? तुम कैसे क्यों लेके इतनी किसी को सीरियस लेकर है? आते ना? हम किसको लेकर अब मदद करो। झूठा है। हमने ये सारा सामान इसलिए मंगवाया है ताकि तुम अपने हाथों से खाना बना सको और हम वो खाना गरीबों में बंटवा सके। अच्छा, तो मन्नतें तुम मान रही हो और खाना हम बनाएंगे। बहुत खूब। हाँ, मन्नत नहीं है, तुमने जो कसम खाई थी उसका कफारा है। हम जानते हैं कि तुमने कसम ना खाने का अहद किया था, लेकिन 12 अप्रैल के बाद तुमने कसम खाई। उसके बाद हम उस घर के अंदर नहीं आ सकते थे ना। और देखो, हमने तुम्हारी कसम की लाज भी रखी। हम कभी घर के अंदर नहीं आए, हमने चौखट नहीं पाई थी। लेकिन जब हमारी रुखसती हो जाएगी तब तो हमें घर के अंदर आना होगा, उस छत के नीचे रहना होगा, तो कसम टूट जाएगी। इसलिए हमने अल्लाह के सामने रो रो के तलब किया कि मेरे कबीर को और हमें माफ कर दे। अल्लाह ना रहम करीम होते, वो हम दोनों को जरूर माफ करेंगे। वो रहीम तो जरूर है ज़ारा, लेकिन अलमुमीद भी तो है। गुनाह हम करे ज़ारा और माफी तुम मांगो। नहीं कबीर, हम जो करवा रहे हैं तुम्हारे हाथों से करवा रहे हैं ना। ये क्या करी तुम? एक मिनट। हम दोनों हर चीज में बराबर के भागीदारी हैं। तुमने कसम खाई और हम शरियापुर चले गए, लेकिन अब कसम तोड़ना हम दोनों की मजबूरी है ना। हम अल्लाह से दिन रात बस यही दुआ करते हैं कि वो हमें भी अज़ाब दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें दे, क्योंकि हर चीज में हम दोनों बराबर की भागीदारी हैं। इसलिए जो भी होगा हम उसे मिलके कबूल करेंगे। नहीं ज़ारा, हमें सब कबूल है, पर तुम पे आने वाली मुसीबत हमें कबूल नहीं है, कभी नहीं होगी वो। तुम चाहे हमसे कितने भी कफ़ारे अदा कर लो, इस बार हम कसम तोड़ के तुम्हारी जान मुसीबत में नहीं डालेंगे। हम वो गुनाह करने वाले हैं जो गुनाह अजीम है, और हम वो करके रहेंगे। हो सके तो हमें माफ कर देना। क्या हुआ? बिरयानी बनानी है जनाब, जल्दी। वैसे हमने तुम्हारी मदद के लिए एक शानदार इंसान को चुना है। इमरान आया हुआ, तुमने बताया भी नहीं। या अल्लाह, हम हैं कबीर भाई मियाँ, आपकी साली, आपकी खिदमत में हाजिर। बताइए, अब ये तुम चलो। अस्सलाम वालेकुम फूफी। मेरी नुस्सू, माशाअल्लाह कितनी बड़ी हो गई है हमारी नुस्सू। जब पहले मिले थे ना तो इतनी सी बित्ते भर की। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम अमीना। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। पता है भाईजान भी यही कह रहे थे कि ये बड़ी हो गई है और हम मोटे। भाई अमीना तुम ही नहीं, हमारी बेगम भी देखो ना तरक्की के रास्ते पे है। अल्लाह। और ये तरक्की सच बताएं अगर यूं ही रही ना तो हमें ये घर छोड़ करके मैदान में बसना पड़ेगा। भाईजान, जिस तरह आप हमारी ननद का ख्याल रख रहे हैं ना, इनकी सेहत में इजाफा होना लाजमी है। वो तो है। अरे मैं ये बात तो कहना भूल ही गए। जप्पी कहाँ पे है? चलो उनको कॉल करते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, सरप्राइज है। हाँ, अब आप लोगों ने बताया तो नहीं कि हम आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो चुपचाप एयरपोर्ट गए थे, रत्ती भर भी किसी को पता नहीं है। आप सरप्राइज दो। ठीक है, लेकिन है कहाँ? किचन में। मैं जाती हूँ। अमीना, ज़ारा के साथ कबीर मियाँ भी किचन में है। देखो अमीना, जो हुआ उसे भूल जाने में ही भलाई है। तुम एक बार कबीर मियाँ से मिल लो, उसके बाद अपनी राय कायम करना। कबीर ने जो ज़ारा के साथ किया, उसके बाद राय कायम तो हो ही चुकी है। पता नहीं हम पूरे मन से ज़ारा के शौहर को मिल पाएंगे या नहीं। अमीना, एक बार मिल के तो देखो। हमारी ज़ारा ना कबीर मियाँ के साथ बहुत खुश है, और उन्हें साथ देखकर तुम्हें भी बहुत खुशी होगी।
सारा तुम एक काम करो, तुम हमें बहुत परेशान कर रही हो, दूर हटो। अरे हम दूर ही तो हैं, थोड़ी सी मदद करेंगे हम भी। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, कह रहे ना तुमसे, एक बार में हमारी बात कभी सुन लोगी ना तो बहुत अच्छा होगा। हर बात में बहस बहस बहस। आपा, हमें नहीं मिलना ज़ारा के शौहर से। हम उससे ऐसे डांट खाते हुए नहीं देख सकते। देखा, इसलिए हम तुमसे कह रहे थे दूर हटो। क्या कर रही हो तुम? कोई भी ये गीला चम्मच गरम बर्तन में डालता है क्या? ये गरम तेल अगर तुम्हारे चेहरे पे आ जाता तो एक भी छींटा ज़रा तुम्हें लगी ना तुम्हारा हाथ जल गया हमारी वजह से ना? नहीं तुम्हें लगी है, हमें पता है। नहीं, तुम हमारी मदद करना चाहती हो ना? हाँ। पक्की बात है, मदद करोगी? मदद करना उसे। आओ। अरे ये क्या बात हुई? नहीं, मदद। भाभी जान, ज़ारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अम्मी जान, मेरा बच्चा। मामी जान, आपने तो हमें हक्का बक्का ही छोड़ दिया। हमें यकीन ही नहीं हो रहा आप यहाँ आके। ये कबीर है, कबीर ही मामी जान है। पता है हमारा बहुत ध्यान रखती थी। मुंबई में हम इनके साथ रहते थे और इनकी प्यारी सी बेटी है नुस्सो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा अम्मी, इन्होंने ही हमें कुंडों से बचाया था। डिशुम डिशुम करके सबकी पिटाई की थी। मामी जान, आप उस दिन शुक्रिया अदा करना चाहती थी ना हॉस्पिटल में। कबीर ही वो शख्स है जिन्होंने नुस्सो की जान बचाई है। हम आपका शुक्रिया अदा ही नहीं, बल्कि आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ज़ारा को हमेशा ऐसे ही प्यार करना और इसकी हिफाजत भी करना। आपको पता है, ज़ारा का जो दिल है ना, बहुत नाजुक है, इसीलिए इसका दिल कभी मत दुखाना। और सच में कबीर, ज़ारा है ना, आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत। अल्लाह करे कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। आमीन। सुमा आमीन। ज़ारा, ये सदका ना गरीबों को दे देना। मौला आप दोनों को बुरी नजर से बचाए। इसलिए हम वापस खाने में। आइए अम्मा। ओहो अलीना, क्या कर रही हो? फोन छोड़ो तो। क्या हुआ अम्मी? हाँ सैरून कोई लड़की है जिसे काम की जरूरत है, ज़ारा के घर भिजवाना 4 दिनों के लिए, साफ सफाई के लिए। और हाँ, आज खाना नहीं बनेगा। अगर तुम्हें जल्दी छुट्टी चाहिए तो तुम भी चली जाना। हाँ? जी जरूर। आज हम बेहद खुश हैं। अब ज़ारा को अपने घर से दूर नहीं रहना पड़ेगा। ज़ारा और कबीर हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में फिर से रहेंगे। ज़ारा ने कबीर के हाथों से खाना बनवाकर 100 गरीब लोगों में बंटवाया और कुरान पाक की कसम खाकर अपना कफारा अदा करके अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी भी मांगी। काशान, वैसे पता है, उमानी जान ने हमारी कबीर को पसंद भी कर लिया है। आज रात का खाना काजी साहब के घर में। और पता है खाना बना कौन रहा है? कौन? तुम्हारा अपना भाई कबीर मियाँ, अपने ससुराल वालों के लिए। अम्मी, फिर वहाँ जल्दी चलते हैं ना, जल्दी। अरे संभल कर, सब्र रखो, जाएंगे भाई। चाय वाय पियो तुम। चुपचाप खड़ी रह। किसने भेजा तेरे को? सैरून आपा ने। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो यहाँ से भाग जा। चल भाग। इधर आओ।
जो मैंने सब समझाया ठीक से समझ गई तुम? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो जाओ। कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो हमारी बस्ती में किसी ने हमें बताया था कि यहाँ पर कुछ दिनों के लिए किसी काम वाली लड़की की जरूरत है। रहती कहाँ हो तुम? जी वो सहरून के घर के पीछे। अच्छा, एक नूरी इधर आ। तुम्हारा नाम क्या है? जी महरूम। ये कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ काम करेगी। इसे सारा घर भी दिखा दो और काम भी समझा देना, ठीक है? अपने साथ लेके जाओ। हाँ बोलो कबीर। अबू, उस मकबूल का पता लगा? मकबूल के बारे में पता चल जाएगा। तुम पहले हमें ये बताओ, तुम काजी साहब के घर जारा की हिफाजत करने गए थे ना, तो फिर ये रसोईगिरी कहाँ से शुरू कर दी तुमने? जारा ने जिद की थी अबू, तो मना भी नहीं कर पाए। खाने को लेकर उसकी जरा सी बात को तुम टाल नहीं सकते। जिंदगी भर उसके साथ रिश्ता तोड़ने उसका हौसला कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? अबू, हम हौसला जुटा चुके हैं। हम सिर्फ इस रिश्ते को ही नहीं, इस रिश्ते की जड़ें भी खत्म करने वाले। मगर आप कयामत से पहले कयामत की बातें क्यों करें? हम फैसला ले चुके अबू। जैसी जारा महफूज होगी और उस मकबूल का पता लग जाएगा, और हाँ, उस मकबूल के साहब का पता लग जाएगा, उस खलीज इंसान का पता लगेगा ना अबू, तब हम इस रिश्ते को उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। ये सारी बातें आप छोड़िए और आप यहाँ, ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे अल्लाह हाफिज। आखिर ये लड़का करने क्या वाला है? बस सोच सोच कर ही हमारे दिमाग के तार उलझते जा रहे हैं। पहले हमारा दिमाग भी इसी बात पे उलझा था कि आखिर कबीर करना क्या चाहता है। बड़े जोश में ये तो कह दिया कि जारा को घर ले आएगा, लेकिन उसका लहजा और उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। हमारे शक को तब लगाम लगी जब हमारा कबीर जारा के घर गया। कबीर जितना जारा के करीब रहेगा, उतना ही कबीर के दिल में जारा के लिए प्यार रहेगा, और अल्लाह ने चाहा तो दोनों के बीच में रत्ती भर भी रंजिश नहीं रहेगी। आप देखिएगा। गलती पर गलती किए जा रहे हो तुम। इन हमलों का सिर्फ एक मकसद था, हाँ, वो जिद्दी लड़की हमारे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाए। और क्या देख रहे हैं हम? दोनों और करीब आते जा रहे हैं, और करीब आते जा रहे हैं। ये महरूम जो तुमने काजी साहब के यहाँ भेजी है नौकरानी बन के, क्या वो किसी काम की है या बस उसे खामखा भर्ती कर दिया वहां पे? आप बेफिक्र रहिए जनाब, वो बहुत काम किए। हमने उसे बहुत अच्छे से सिखाया और समझाया। इस बार वो ऐसा रिजल्ट लेके आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बस ये आखिरी बार है, आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। अब के बाद जो भी हमले होंगे कुदरती दिखने चाहिए, शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। रहमान जी, इस बार अगर तुम नाकामयाब हुए, हमारे हाथों मारे जाओगे तो। आप बेफिक्र रहिए जनाब, इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुनो, गरम मसाला जल्दी। ये हमसे ना गरम मसाला ढूंढा नहीं जा रहा है। तो खड़े खड़े हमारी पीठ अकड़ गई है, बहुत दर्द है। हम जा रहे हैं। आपकी पीठ दर्द हो रही है? हाँ हाँ, या अल्लाह, हमें भी चक्कर आ रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, अम्मा को भेज देंगे, वो ढूंढेंगे गरम मसाला। हाँ, एक सेकंड, रुको। हम एक काम करते हैं, ना, वो गरम गरम चम्मच 10 बार आपके हाथ पे लगाएंगे ना, जो डिजाइन बन जाएगी, उससे बहुत आराम मिलेगा। गरम मसाला ढूंढो। नहीं मिल रहा। मदद करेंगे हमारी, कुछ मदद नहीं कर रहे। मसाला नहीं।
इसे खोल के देखो, या तुम उधर जा। इसमें है? नहीं है। और उसमें देखो। कौन हो तुम?